आज हम समझेंगे परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य के बारे में। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, तो वो अपना दिव्य कर्तव्य कैसे करते होंगे, ये सवाल खड़ा है। तो परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए 3 देवताओं को रचते हैं। 3 देवताओं के माध्यम के द्वारा अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, तो आधार तो बनाएगा ना। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई साधन का आधार बनाते हैं, उसी तरह परमात्मा भी अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए 3 देवताओं को निमित्त बनाया है। ब्रह्मा के द्वारा नई सत्युग की दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। ठीक है, ये नई सत्युग की दुनिया की स्थापना का कार्य ब्रह्मा करते हैं, तो क्यों करते हैं? किसी और के द्वारा भी तो कर सकते थे, ये भी सवाल खड़ा है ना। और विष्णु के द्वारा विश्व की आत्माओं की पालना देते हैं नई दुनिया में, और शंकर के द्वारा आसुरी पुरानी दुनिया का विनाश का कर्तव्य करते हैं। तो क्यों इनके द्वारा करते, और किसी के द्वारा भी तो कर सकते थे, है ना, ये सवाल खड़ा है। लेकिन परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्य यही 3 देवताओं के द्वारा ही किए, है ना। ब्रह्मा को 60 वर्ष के उम्र दिखाया है, नहीं 60 वर्ष के उम्र में परमात्मा इनके तन का आधार लेकर के मुख्य वंशावली ब्राह्मणों के रचना करके इनके कमल मुख के द्वारा ज्ञान सुना करके ये मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो ये प्रजा का पिता ब्रह्मा हो गया, क्योंकि परमात्मा इनके तन में प्रवेश होकर के मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। नहीं, इनके मुख के द्वारा ही परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुनाकर मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं, और इनके द्वारा ही उन आत्माओं की पालना कराते हैं, है ना। ब्रह्मा के द्वारा ही आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, मुख्य वंशावली ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो ये प्रजा का पिता हो गया। ठीक है, एक शरीर का पिता है लौकिक, पारलौकिक परम पिता परमात्मा है, जीवन नैया को पार लगाने वाला, और अलौकिक है, ये अलौकिक है। ठीक है, वो सर्व आत्माओं के अलौकिक पिता है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मा के तन के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा बाबा प्रजा का पिता हो गया। ठीक है, सभी आत्माओं के पिता है प्रजा पिता ब्रह्मा, यानी साकार रूप में वो पिता का पालना दिया, पढ़ाया। निराकार पिता तो है ही सर्वात्माओं के, लेकिन वो प्रजा का पिता है। समझ में आ रहा है ना। तो इनके द्वारा एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते, तो क्यों करते हैं, ये भी सवाल खड़ा है ना। शॉर्ट में हम इनके हिस्ट्री के बारे में सुनेंगे। ये एक साधारण गृहस्थ परिवार के थे, और यह पार्टनरी में बिजनेस व्यापार करते थे। तो कहीं आते थे इनके दुकान में, तो गरीबी स्थिति के कारण आवश्यक से कम खरीद करके ले जाते थे, तो इनको दया आता था, कितना थोड़ा सा खरीद के लेकर जा रहा, कैसे पहुंचेगा इसमें। तो वो दयावश आकर के वो गुप्त रीति से दान के रूप में एक्स्ट्रा खरीद के वजन से एक्स्ट्रा बढ़ा करके देते थे, लेकिन कभी नहीं कहते थे हम इतना बढ़ा के दे रहे हैं, वो गुप्त रीति से देते थे। तो उसे एक दूसरे को सुनते सुनते जहाँ अच्छा चीज मिलेगा, ईमानदारी था इनके अंदर कूट के था, और जहाँ ईमानदारिता होगी अच्छी चीज मिलेगी और खरीद से अधिक मिलेगा, तो उतना तो एक दूसरे से प्रचार होगा, तो वहाँ ग्राहक बढ़ेंगे, है ना। जितना नुकसान होके हम फेंक देते हैं, उतना दान के रूप में वो गुप्त रीति से सबको दिया करते थे। तो इनके बिजनेस में कोई कमी नहीं आया, बल्कि और ग्राहक बढ़ते गए, धीरे धीरे बहुत बड़ा आलीशान बिजनेस हो गया।
तो किराने का जो बिजनेस करते थे पाटनरी में, फिर उसको छोड़कर हीरे जवाहर का व्यापार कलकत्ते में करने लगे। और भक्ति मार्ग में भी इनके अंदर पूजा पाठ तीर्थ यात्रा करना, जब तक करना, इनके अंदर ये नियम था। ये भक्ति मार्ग में एक गुरु करते थे, उससे संतुष्ट नहीं होते, दूसरा गुरु करते थे, दूसरा से संतुष्ट नहीं होते, तीसरा गुरु करते थे। तो देहधारी गुरु तो अनेक होते हैं, परमात्मा तो एक होता है। और वो ब्रह्मा बाबा 12 गुरु किया था ऐसे। एक गुरु करते थे, उससे संतुष्ट नहीं होते, दूसरा गुरु करते थे, उससे संतुष्ट नहीं, तीसरा गुरु करते। ऐसे करते करते ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किया था। इनका नाम था लेखराज दाता। लेकिन 12 गुरु जब परमात्मा इन्होंने किया, तब परमात्मा ने 12 गुरु करने के बाद 13वें में परमात्मा स्वयं इनके तन में प्रवेश हुआ। तो 12 गुरु करने के कारण परमात्मा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा था। ठीक है, ब्रह्मा रखा था। और 13वें में जब स्वयं परमात्मा इनके तन में प्रवेश हुआ, तो सब आदि मध्य अंत का ड्रामा के राज के बारे में इनको बताने लगा। बताने जब लगा, तब इन्होंने एक ओम मंडली नाम से संस्था का स्थापना का कार्य का शुरुआत किया 1937 में। 1937 में किया। और बिजनेस व्यापार को छोड़ करके जब इन्होंने 12 गुरु किया, उसके बाद इनको साक्षात्कार भी हुआ था। ये जब बॉम्बे में गए थे अपने गुरु के पास सत्संग करने, तो वहाँ विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार हुआ था और स्वर्ग दुनिया के साक्षात्कार हुआ था इनको सबसे पहले। तो ये भक्ति करते थे, गुरु करते थे, तो इनको लगा कि सत्संग करते थे, तो इनको जब लगा कि सत्संग करने जब गए कि जो कि आज्ञाकारी थे, अनुशासित थे, लेकिन अचानक वो उठ करके सत्संग से उठ करके बिना बोले अचानक उठ करके गए बाहर। तो सब देखते रहे कि आश्चर्य भी लगा। जो बिना पूछे कभी एक कदम उठाने वाला नहीं, वो व्यक्ति बिना पूछे बिना बोले जा रहा है बाहर, है ना। लेकिन फिर भी कोई बोला नहीं। अगर जा भी रहा तो कहीं जा रहा होगा, कोई काम से जा रहा होगा करके कोई बोला नहीं। जो कि अनुशासित इतना था ये कि श्रीमत के विरुद्ध एक कदम भी कहीं उठाते नहीं थे, इतना इनके अंदर अनुशासन था। श्रीमत मतलब डायरेक्शन अनुसार चलना, दायरे में रहना, नियम मर्यादाओं के। वो दायरे के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाते, एक कदम भी नहीं उठाते थे। लेकिन विष्णु चतुर्भुज का जब वो अचानक उठ करके सत्संग से बाहर गए, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग दुनिया का साक्षात्कार हुआ, तो इतने सुंदर दृश्य ये देख करके इनको आश्चर्य लगा। फिर मन में आया, हो सके गुरु की कृपा से हुई होगी, गुरु ने कराया होगा साक्षात्कार। तो सारी साक्षात्कार की बातें इनको रहा नहीं गया, सब जाकर के बताए और पूछे, क्या आपने अपने गुरु से पूछे कि आपने कराया है? तो गुरु को तो पता ही नहीं था, ये सब ऊपर वाला परमात्मा करा रहे थे, क्योंकि वो तो देख रहे थे गुरु करते थे, उससे संतुष्ट नहीं होते, दूसरा गुरु करते थे। परमात्मा तो सब देख रहे थे, इनको चाहिए क्या, ये क्यों असंतुष्ट है। तब वो परमात्मा ये विनाश का क्या कहते हैं, स्वर्ग दुनिया का, विष्णु का चतुर्भुज का साक्षात्कार कराए। फिर उसके बाद ये संकल्प विकल्प इनके अंदर चलने लगा कि इतनी सुंदर दुनिया, इतनी सुंदर दृश्य, ये कहाँ गायब हो गए, किसने कराया ये साक्षात्कार। तो गुरु से पूछे तो गुरु को तो पता ही नहीं था। उसने कहा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर इनके अंदर संकल्प चला, फिर कौन है, और इतनी सुंदर दुनिया या और दृश्य ये कहाँ गया फिर, अगर है तो कहाँ गया फिर।
और उसमें आवाज़ भी आया कि तुम्हें ये दुनिया स्थापन करने, तो उनको आश्चर्य लगा कि भला इतना सुंदर दुनिया हम कैसे स्थापन कर सकते हैं, और करेंगे भी तो क्या करना होगा, ये भी संकल्प चलता था। फिर वहाँ से कोई कारणवश इनको महमूरगंज में बनारस में आना हुआ, तो इनके दोस्त का घर है, आज भी है वो बिल्डिंग। तो ये यहाँ आकर के काशी की नगरी थी, तो महीनों दिन, 2 महीना 1.5 महीना करके आकर के वो विशेष करके ये त्याग तपस्या करते थे। एकांत में बैठना, ध्यान करना, तपस्या करना, गंगा स्नान करना, इनके अंदर बहुत आदत थी, पहले से ही आया करते थे। इनके दोस्त का घर था। एक दिन वो सुबह सुबह वहाँ से जब बॉम्बे से आए अचानक, तो यहाँ आए तो इनके दोस्त के घर के बगल में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वो चौतारा बना हुआ था, सीमेंट का बना हुआ रहता है ना, गोल के बैठने जैसा, तो वो बना हुआ था। और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान जब कर रहे थे तो परमात्मा ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार भी हुआ, और आवाज आया कि सच्चित आनंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम करके ये आवाज आया। 3 शब्द का उच्चारण करते हुए आवाज आया, और ज्योति स्वरूप का प्रकाश पुंज का साक्षात्कार हुआ। दिव्य शक्ति के लाइट के दृश्य दिखा और आवाज भी आई। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर इनको विष्णु चतुर्भुज का विलास के साक्षात्कार हुआ। 5 प्रकृति के प्रकोप के द्वारा ये दुनिया पूरा जल रही है, खाक बन जा रही है, तड़प रहे, चिल्ला रहे हैं। 5 प्रकृति के प्रकोप के द्वारा ये दुनिया ध्वस्त हो रही है, आग लग रही है, जल रही है, तड़प रहे, चिल्ला रहे हैं। ये दर्दनाक सीन के दृश्य का साक्षात्कार जब इनको हुआ, तो इनके अंदर देखने का क्षमता नहीं रहा कि भगवान बस करो, मुझे देखा नहीं जा रहा ये सब दृश्य, ऐसा दुनिया के दृश्य होने वाला है करके उनके अंदर इतनी वैराग्य आया जब विनाश की साक्षात्कार हुआ कि दुनिया की ऐसी हालत होने वाला है। जब ये विनाश हो जाएगा ये दुनिया, तो इतनी आलीशान धन दौलत कमा के किस काम के। तो जो बिजनेस करते थे, किराने का, जनरल स्टोर का बिजनेस करते थे, वो धीरे धीरे जब बढ़ गए, आलीशान बड़ा हो गया, दूसरे से ग्राहक बढ़ते गए, तो फिर वो बिजनेस को छोड़ करके किराने के वो कलकत्ते में हीरे जवाहर का व्यापार करते थे। कलकत्ते में हीरे जवाहर का बहुत बड़ा ये जौहरी थे, व्यापार करते थे। इनके साथ बहुत बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्रियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका बहुत घनिष्ठ दोस्ती का संबंध था। और अपने बेटियों को इस तरह से पालना दिया इन्होंने, राजकुमार राजकुमारियों की तरह पालना दिया कि राजघराने के रानियां लोग भी अपनी बेटियों को इस तरह से पालना नहीं देते। इस तरह से इन्होंने पालना दिया। इन्होंने अपने बच्चों को एक बार जेवर पहना करके कहीं भी दोस्तों के साथ मिलने जाते थे तो अपने बेटियों को साथ लेकर के जाया करते थे, अपने बेटी को साथ लेकर जाया करते थे। और नए नए डिजाइन का जेवर पहना करके लेकर के जाते थे। और जब नए नए डिजाइन का जेवर पहन करके जाते थे, एक बार पहना करके फिर दोबारा वो जेवर पहनाते नहीं थे। आने के बाद एक बार पहना के लेके गए कहीं, फिर वो आने के बाद वो निकाल दिए, फिर दोबारा वो जेवर नहीं पहनाते। इससे क्या होता था, इनको दोस्तों से मिलना भी हो जाता था और नए नए डिजाइन का जो जेवर पहना के ले जाते थे बेटियों को साथ में, तो वो देख करके राजघराने के रानियां लोग देख करके उसी तरह से बनाने का ऑर्डर भी देते थे। तो उससे उनका बिजनेस व्यापार भी हो जाता था, दोनों काम हो जाता था। और इतने जबरदस्त इनका बिजनेस चलता था, सबसे महंगे रूप में इनके जेवर बनाए हुए जाता था।
बड़े बड़े लोगों को तो सामान से मतलब होता, पैसे का मुंह देखते नहीं, जिसके पास संपन्न है, पैसेवाल है। जब विनाश की जब साक्षात्कार हुआ इनको, तो इनको वैराग्य आया कि इतने आलिशान धन दौलत कमा करके किस काम की, जब ये दुनिया रह रही है। इससे अच्छा क्यों ना विनाश के पहले जो भी है हमारे पास है, वो समाज के कल्याण अर्थ सेवा में सफल करके हम इस दुनिया को थामने का कर्तव्य क्यों ना करें, इस दुनिया को बचाने का कर्तव्य क्यों ना करें। जब ये दुनिया विनाश होकर जाएगा तो इतना आलिशान धन कमा के किस काम के। इनके अंदर इतनी वैराग्य है विनाश के साक्षात्कार जब हुआ तो किराने का बिजनेस जो जेवर का करते थे, हीरे जवाहरत का जो व्यापार करते थे, तो पार्टनर में वो भी करते थे। तो अपने पार्टनर से कहे कि अबे मुझे बिजनेस व्यापार नहीं करना है, मेरे हिस्से में जो कुछ भी आए मुझे दे दो, अब मुझे समाज के कल्याण अर्थ अब सेवा करना है। तो बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, समझाने की, मोल्ड करने की कोशिश किया। कितना अच्छा बिजनेस व्यापार चल रहा है, आगे बढ़ रहा, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाई भी हो रहा, अच्छा खासा चल भी रहा है। इनको अचानक क्या हो गया? लेकिन इनको तो विनाश के साक्षात्कार होकर के वैराग्य आ गया था, बिजनेस व्यापार नहीं करना था, समाज के कल्याण अर्थ सेवा करना था, जो भी बचा कुचा समय है, धन है, सफल करना था। तो इन्होंने कहा बस मुझे अब बिजनेस व्यापार नहीं करना तो नहीं करना, मुझे अब जो भी बचा कुचा समय है, जीवन है, धन है, वो सब समाज के कल्याण अर्थ सफल करना है मुझे करके कहे, और कहे जो कुछ भी हो हमारे हिस्से में वो हिस्सा लगाकर मुझे दे दो। बस इतना फोन करके कह दिए, वो देखने नहीं गए कि कितना वो ले रहा, कितना मैं दे रहा। उनको फोन करके कह दिए। उस समय 1937 की बात है, उस समय इनके हिस्से में 18 लाख आया था। आज के डेट में ना जाने कितने कीमत होगी उसकी। 1937 में इनके हिस्से में 18 लाख है, बहुत बड़ी बात है। वो 18 लाख लगाने लगा के इस ओम मंडली नाम से इस संस्था का स्थापना किया इन्होंने। पहले तो ओम की ध्वनि चलती थी, फिर धीरे धीरे जो भी परमात्मा इनको बताते, साल भर तो इनको खुद समझने में लगा, परमात्मा को बताने में, समझाने में लगा इनको। तब ये लोगों को समझाना शुरू किया। जो भी बताते थे वो लिखते थे, फिर लोगों को सुनाया करते थे, समझाया करते। ये जो भी चित्र बने हैं, स्पोर्ट्स होता है, ये सब परमात्मा वो दृश्य दिखाते थे, साक्षात्कार कराते थे। फिर वो चित्र साक्षात्कार जब होता था तो वो साक्षात्कार के दृश्य से वो चित्र बना करके फिर लोगों को समझाते थे, बताते थे, है ना। ऐसे बताते थे परमात्मा, इनके ब्रह्म बाबा। तो धीरे धीरे जब ये संस्था ओम मंडली नाम से स्थापना हुआ था, जब भारत की सरकार ने विश्व शांति नाम से सम्मानित किया, तब इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। तो ये 60 वर्ष के उम्र इनका था। ये भक्ति मार्ग के अनुभवी भी थे, दया की भावना, कल्याण की भावना, सहयोग की भावनाएं थी इनके अंदर, ईमानदारीता था, भक्ति मार्ग के अनुभव था। इसीलिए परमात्मा इनके तन का आधार लेकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य किए। और ब्रह्मा को तन में 60 वर्ष की उम्र में इनके तन में प्रवेश हुए थे। ये विशेष भक्त है, भक्ति मार्ग में जो थे, भक्ति करते थे, तो विशेष रूप से विष्णु के, लक्ष्मी नारायण के भक्त थे ये। विशेष इतने नशा था कि वो लक्ष्मी नारायण के चित्र को भी पैकेट में रख करके वो रास्ता चलते भी बीच बीच में निकाल के देखा करते थे। इतने नशा रहता था इनका, इतने नशा था। और इनका दिनचर्या का नियम था कि कोई भी कार्य का आरंभ करने से पहले गीता का पाठ करना, ध्यान करना, स्नान करना, ये पहले इनका दिनचर्या था। स्नान करके, नहा धोने के बाद उसको ध्यान करके फिर गीता पाठ का अध्ययन करना, ये इनका दिनचर्या का शुरुआत, चाहे कितना भी क्यों ना काम हो।
लेकिन इतना इनका दिनचर्या से ही उसके बाद ही तब कोई कार्य का आरंभ करते थे। गीता पाठ के अध्ययन करने के बाद ही, ध्यान करने के बाद ही तब कोई कार्य का शुरुआत करते। ये नहीं कि आज इतना है तो आज नहीं करते, ऐसा नहीं था, इनका नियम था। और ब्रह्मा को भक्ति मार्ग में 4 फेस वाला, दाढ़ी मूछ वाला, बुजुर्ग अवस्था वाला ही दिखाया है भक्ति मार्ग में। तो 3 फेस तो दिखता है, पीछे वाला दिखता नहीं है, 3 फेस दिखता है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान दिया, इसीलिए चारों दिशाओं के तरफ 4 फेस दिखाते हैं कि ब्रह्मा मुख के द्वारा चारों दिशाओं में ज्ञान दिया। और 60 वर्ष के उम्र में परमात्मा ने प्रवेश किया, अनुभवी तन का आधार लिया, भक्ति मार्ग के अनुभवी भी थे और इनके अंदर ईमानदारिता, सहयोग की भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना इनके अंदर था। हर एक आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं थी, भक्ति मार्ग के अनुभव था, इसलिए परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर के अपना दिव्य कर्तव्य किए। ये बहुत हमने सट में बताया है, 5% भी नहीं बताया होगा। इनकी हिस्ट्री जब सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा, ये दुनिया की स्थापना का कार्य कैसे किए, कितनी परिस्थितियां हैं, कितनी संघर्ष किए। तब जाके इतनी कार्य, ये कार्य को आगे बढ़ाई, संस्था के विस्तार किया सेवा करके। आज इन्हीं का देन है जो 137 देशों में सेवाएं चल रही हैं। ये बहुत हमने शॉर्ट में बताया, इनके हिस्ट्री के बारे में आप सर्च करके सुनेंगे भी, या किताब भी मिलते हैं, लेकिन सुनेंगे जितना हो सके शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे विस्तार में तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। इनके जीवन में ना जाने कितनी परिस्थितियां आया, जो कोई भी आते थे, जब इस संस्था का स्थापना का कार्य किया तो जो कोई भी आते थे, प्यार, पालना, सुख सुविधाएं सब कुछ था, पढ़ने लिखने का व्यवस्था, सिलाई कटाई का, नर्स का ट्रेनिंग का व्यवस्था सारा किए। तो बच्चों को जहाँ प्यार, पालना, सुख सुविधाएं मिलेगा वहाँ से कोई जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। और ज़बरदस्ती इन्होंने किसी को रखा भी नहीं, तो ज़बरदस्ती किसी को भगाया भी नहीं। इन्होंने ज़बरदस्त पालना भी दिया, कोई चीज़ की कमी का एहसास होने नहीं दिया। कहने से पहले बच्चे को आवश्यकता को पूर्ण किया इन्होंने। जो भी आते थे, पहले तो इनके घर वाले, संबंधी वाले आए, तो संबंधी से और संबंधी वाले आए, एक दूसरे से माना जुड़ते जुड़ते 300 350 के संख्या के वृद्धि हो गई संस्था के। तो जबरदस्त ये उमंडली नाम से जानते थे इस संस्था को, और 14 वर्ष तक तपस्या किए। बाहर क्या हो रहा है, अंग्रेजों की जमाना था उस समय, बाहर क्या हो रहा, बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता था, कोई समाचार नहीं पता था। एकदम त्याग तपस्या के से मतलब रहता था इनको। सभी जो कोई भी आते बाहर नहीं जाते थे, एकदम त्याग तपस्या करते थे, और कोई चीज़ की कमी का एहसास होने भी नहीं दिए। जब जबरदस्त पालना तो दिया इन्होंने, लेकिन एक दूसरे से करते करते 300 350 की संख्या की वृद्धि हो गई, और उनको जबरदस्त पालना तो दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं दिया। मक्खन, मलाई, रबड़ी सब कुछ खिलाया, कोई चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया, है ना। हर तरह से पालना किया, तपस्या भी करवाई। लेकिन फिर जबरदस्त परीक्षा भी लिया इन्होंने कि कौन बच्चे भगवान के प्रति निश्चय होकर के आए हैं, कौन सुख सुविधाओं को देख करके आए हैं, कौन एक दूसरे को देख करके आया। वो जबरदस्त परीक्षा भी लिया इन्होंने। जब परीक्षा लिया तो ऐसी स्थिति लाया यज्ञ में, शुरू में परीक्षा जब लेना था तो ऐसी स्थिति लाया कि यज्ञ में खाने के लिए बाजरे का आधा रोटी और छाछ पी करके रहने की स्थिति आया। तो जिसको तो भगवान के प्रति निश्चय था, तो वो कोई सवाल जवाब नहीं, सवाल
और जवाब नहीं दिए, कुछ भी नहीं कहे। जो था सो भगवान के प्रसाद समझ करके बड़े प्रेम से स्वीकार किए। और कई लोगों को जब ये स्थिति आए तो घर याद आने लगे कि इससे अच्छा तो घर ही अच्छा है। लेकिन 14 वर्ष तक पालना लेकर के वो डायरेक्ट नहीं रहेंगे करके कह भी नहीं सकते, संकोच तो लगेगा। तो कोई ना कोई बहाना बनाने लगे कि मुझे मिलने जाना, मुझे देखने जाना, मुझे ये काम है करके। और भगवान इनके तन में प्रवेश से भगवान परीक्षा ले रहे थे उनका। तो कोई ना कोई बहाना से उन्हें पूछने आए कि मैं घर जाऊंगी करके। तो ये कहे अच्छा बच्चे घर जाओगी ठीक है, पर किसी को जबरदस्ती नहीं रखा, क्योंकि जीवन की सवाल 1-2 दिन का जीवन है जो जबरदस्ती हम चला सके, है ना। तो इन्होंने जैसे बेटियों को दुनिया में सब कुछ ले दे के विदाई करते ताकि जाते ही कोई चीज़ की कमी ना हो, किसी से मांगना ना पड़े, ऐसे सब चीज़ ले दे करके इन्होंने विदाई किया। और इतना टेंशन जरूर खिंचवाते थे, अच्छा बच्चे घर तो जा रही हो पर अपना ख्याल रखना, दुनिया में कहीं ना फंस जाए करके ये विदाई भी किए। फिर कुछ बच्चे तुमको और ज़बरदस्त परीक्षा ली। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि यज्ञ में एक अनाज का दाना भी नहीं था। सब लोग पूछे, अब 350 से 300 लगभग बच्चे, और सब आपस में कहे कि आज तो भंडारे में कुछ भी नहीं, आज क्या खाएंगे लोग। फिर उसी में से किसी ने कहा कि चलो उनसे पूछते हैं, ब्रह्मा से पूछते हैं, बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते थे इनको प्यार से। तो इन्होंने बड़े हल्के तरीक़ा से कहा, जब पूछने आए तो इन्होंने कहा कि बच्चे हम सभी ने जीवन किसको दिया है? तो सभी ने कहा कि बाबा को दिया है, भगवान को दिया है। तो इन्होंने कहा बड़े हल्के तरीक़े से, जब उसको जीवन दिया है तो वो चिंता करे ना, फिक्र करे कि अपने बच्चों को क्या खिलाना है, हम क्यों चिंता करें, और चलो उसके ध्यान में बैठ जाओ करके इन्होंने कहा। तो इनकी आज्ञा से, भगवान की आज्ञा समझ करके वो सभी तपस्या में बैठ गए। उसी वक्त इस संस्था से जुड़ी हुई दिल्ली की माता थी, तो उसके अंदर आया कि ये लोग समाज के कल्याणार्थ अपने जीवन को समर्पण कर दिए हैं, तो मेरे पास इतने अथाह धन दौलत है, तो मुझे इस संस्था के लिए कुछ डोनेशन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो वो लिफाफा में 200 या 300 रुपया डाल करके और चिट्ठी लिख करके पोस्टमैन के द्वारा पोस्ट कर देती। और जिस दिन कुछ भी नहीं था, तपस्या कर रहे थे, उसी दिन पोस्टमैन द्वार पर पहुंचा लेकर के। तो वो चिट्ठी पढ़े तो समझ में आ गया कि फलानी माता भेजी है, और चिट्ठी में 200 पैसा भी था, 200 या 300। तो उसी चिट्ठी से निकले हुए पैसे से राशन पानी खरीद करके ले करके आए और बनाए खाए। तो भगवान को निश्चय हो गया कि भगवान के भंडार में माना कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कहा वो इन लोग मानते गए, करते गए। और बच्चे यदि भूखे नहीं रह सकते तो भगवान भी तो भूखा नहीं देख सकता है अपने बच्चों को। वो किसी न किसी को निमित्त बना करके बच्चों को खिलाया तो भूखा नहीं रखा। यानी बच्चे भगवान के घर में रह के भी भगवान के पालना में पल के भूखे नहीं रह सकते हैं, तो भगवान भी भूखा अपने बच्चों को देख नहीं सकता। अगर निश्चय है भगवान के कार्य में तन मन धन से हम समर्पण रूप से हम कार्य कर रहे हैं, तो भगवान हमारा गारंटी लिया है, जिम्मेवारी लिया है, वो कहीं से कुछ न कुछ खिलाएगा, कभी भूखा नहीं रखेगा। कुछ नहीं तो दाल रोटी 2 कपड़े जरूर देगा, तो भूखा नहीं रखेगा। और इस यज्ञ के जो भी बच्चे थे, कन्याएं थे, जब बड़े जब हो गए तो घर के गार्जियन लोग शादी करना चाहे, अब घर में जाना ही ना चाहे, शादी करना ही ना चाहे, तो घर के गार्जियन लोग बहुत विरोध करते थे। कहीं भी कोई व्यवस्था प्रबंध करते थे रहने का, पढ़ने का, तो वो जला देते थे, तोड़ फोड़ देते थे, आग लगा देते थे, ऐसा करते थे। लेकिन इनके अंदर रहता था कि ये मेरा कार्य नहीं है, भगवान का कार्य है, और भगवान का कार्य, भगवान से बढ़ करके कोई व्यक्ति नहीं हो सकता करके निश्चय होकर के ये भगवान का कार्य समझ करके ये अपना कर्तव्य निभाते गए। ये कभी हार नहीं माने। यहाँ तक कि बच्चों की जो गार्जियन है
इनको मारने तक भेजे, बहुत बड़े बदमाश को, बहुत बड़े बदमाश को मारने के लिए भेजे। और इनको किसी बच्चों को आते समय पता चला तो बच्चे दौड़े दौड़े आकर के जब अपने कार्य से कार्य खत्म हो जाता तो अपने एकांत में जाकर के ज्ञान की मनन चिंतन करना, ध्यान करना अपने कमरे में जाके किया करते थे। तो ये अपने कमरे में जाकर के ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे ज्ञान के। उसी वक्त एक बच्ची ने जाकर के दौड़े दौड़े जाकर के इनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति मारने के लिए आ रहा, बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, भयानक है। तो इन्होंने बड़े हल्के तरीका से कहा, बच्ची कोई बात नहीं, वो भी भगवान का बच्चा है, कोई बात नहीं, आने दो, हमारे साथ भगवान बैठा हुआ है ना, तुम चिंता क्यों करते हो, करके कहा बड़े हल्के तरीका से। उसके बाद जब बदमाश आया, इनको पता है कि वो बदमाश हमें मारने के लिए आया, फिर भी अपने गद्दी से उठ करके वो नीचे बैठ गए और आम का फल देकर के उसको स्वागत किए, आम का फल देके स्वागत किए और अपने गद्दी पे उसको बिठाए और अपने नीचे बैठ गए और इतनी नम्र तरीका से उनसे हाल चाल पूछते पूछते ज्ञान की बातें करने लगे। और भगवान की सत्य ज्ञान किसको भला अच्छा नहीं लगे, वो सुनते सुनते प्रभावित हो गया, उसका मन बिल्कुल चेंज हो गया। वो कह तक भी नहीं पाया कि हम आपको मारने के लिए आए। वो ज्ञान जब सुनते सुनते उसको अच्छा लगा, प्रभावित हो गया, उसका मन बिल्कुल चेंज हो गया और वो वापस लौट गया। तो जिसने भेजा था, बच्चों के गार्जियन ने भेजा था इनको मारने के लिए कि ये खत्म हो जाएगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा करके, तो सभी लोग उत्साहित हुए कि क्या हुआ, मरा कि नहीं मरा करके। तो बदमाश जब गया तो इनकी तारीफ करने लगा। तो आश्चर्य लगा कि हम लोग इसको मारने के लिए भेजे और इनके अंदर क्या ऐसी खासियत है जो तारीफ कर रहा है ये। और चलो देखते हैं, वहाँ समझते हैं, सुनते हैं क्या होता है, क्या बात है जो ये बदमाश को हम लोग मारने भेजे और ये तारीफ कर रहा हूँ। आए तो वो लोग भी ज्ञान सुनते सुनते इस संस्था से जुड़ गए, समझ गए इस ज्ञान को। तब वह लोग विरोध के बजाय वो इस संस्था के सहयोगी बन गए, और जब सभी बच्चों को परिपक्व बनाया, जो भी बच्चे बचे परीक्षा लेकर के बचे जो, तो उनको ज्ञान में परिपक्व बनाया, कैसे उठना बैठना पहनना है, बातचीत कैसे व्यवहार करना है, सब तौर तरीका अनुशासन के बारे में बताया, सिखाया, परिपक्व किया कि कोई भी परिस्थिति आए हलचल में न आए, उनकी बातों में प्रभावित ना हो जाए, प्रभाव में ना आ जाए, इतना स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया। फिर 1937 में जब माउंट आबू राजस्थान, 1950 में माउंट आबू राजस्थान आया, मुख्यालय हेडक्वार्टर वहाँ से, फिर दो लोगों का ग्रुप बना करके जगह जगह सेवा केंद्र खोलते भेजते गए। आज इन्हीं का देन है जो 140 देशों में ये सेवाएं चल रहा है, और वही 18 लाख लगाने से ये सेवा का स्थापना का कार्य किए थे। जब यज्ञ में आए थे लोग तो 12-13 साल की उम्र में बाल्यावस्था में ही आए थे लोग। किसी के पैरों में चप्पल भी नहीं था, किसी के मना स्कूल ड्रेस में पहन करके छोटे छोटे बच्चे के रूप में आए थे, ऐसे आए थे। ये बहुत हमने शॉर्ट में काट कूट के बताया है हमने, बहुत इनके हिस्ट्री तो इतने मोटे मोटे किताब, 2 भागों करके आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य लगेगा कि ये सब कार्य कोई और व्यक्ति रहता तो उसके बस की बात नहीं होता, लेकिन ये भगवान का कार्य समझ करके हर परिस्थिति से सामना करते और कार्य को आगे बढ़ाते गए, कभी हार नहीं माने। माना अनुभवी थे, सहयोग की, रहम की, कल्याण की भावनाएं थी, भक्ति मार्ग की अनुभव था। दुनिया में भक्ति मार्ग में कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जो इन्होंने अध्ययन न किया हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं होगा जो इन्होंने वो स्थान में न गया हो।
अनुभवी तन का आधार लिया था, इसलिए ब्रह्मा को भी भक्ति मार्ग में बुजुर्ग अवस्था दिखाया है। ठीक है। और विष्णु के द्वारा विश्व की आत्माओं की पालना करते हैं। ये ब्रह्मा ही विष्णु बनते नहीं, लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को ही विष्णु कहा जाता है ना। परमात्मा ने जब ब्रह्मा तन का आधार लिया तो संगम में इनका नाम ब्रह्मा रखा, लेकिन सत्यों की दुनिया में ये पहला प्रिंस राजकुमार राजकुमारी बने और स्वयंवर के बाद ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस यज्ञ की पहली कन्या जगदम्बा जो सरस्वती है और ब्रह्मा, यही दोनों नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नंबर 1 पुरुषार्थी ही लक्ष्मी नारायण बनते, पहला प्रिंस राजकुमार राजकुमारी बनते हैं, वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो विष्णु के द्वारा विश्व की आत्माओं की पालना करते। विष्णु के हाथ जो डबल दिखाते हैं, विष्णु चतुर्भुज जो दिखाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप है। 2 लक्ष्मी 2 नारायण के कंबाइंड रूप का ही 4 हाथ दिखाते हैं। कोई भी देवी देवताओं के 8 हाथ 4 हाथ नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना। अगर 4 हाथ होता विष्णु का तो शरीर भी डबल होता, सिर भी डबल होता, हर चीज डबल होता है ना, लेकिन हाथ ही डबल दिखाया है। ये लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप दिखाया है। कंबाइंड रूप को ही विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। और विष्णु के हाथ में गदा नीचे लटका हुआ दिखाते हैं, तो ये विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये विकारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त किया और संपूर्ण पवित्रता के बल से विश्व की आत्माओं को पवित्र दुनिया की स्थापना करके पवित्रता के बल से विश्व की आत्माओं को पालना दिया और देव पद प्राप्त किया पवित्रता के बल से। इसलिए विष्णु के हाथ के गदा नीचे लटका हुआ दिखाए, विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है ना। और ये चक्र दिखाया है, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र माना स्वयं के दर्शन करना, कि ज्ञान के आधार से हमें सुदर्शन चक्र फिराना कि हम क्या थे, क्या से क्या बन गए और मुझे भगवान क्या से क्या बना रहे। तो सुदर्शन उन्नति का सीढ़ी है, पर चिंतन पतन का जड़ है। तो हमें पर चिंतन नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना, कैसे उठ बैठ रहा है, क्या खा रहा पी रहा, कहाँ जा रहा है, ये पर चिंतन नहीं करना है। हमें सो चिंतन करना। सो चिंतन उन्नति का सीढ़ी है, पर चिंतन पतन का जड़ है ना। तो स्वयं के ज्ञान के आईने में देख करके स्वयं को चेंज करना है ना। दूसरे को देखने के बजाय खुद को देखना है और खुद को परिवर्तन करना है। ठीक है। और शंख दिखाया है, तो ये मुख रूपी शंख के द्वारा ज्ञान की ध्वनि की तरंग फैलाना है, ना कि आवाज की ध्वनि की तरंग। आवाज की ध्वनि की, स्थूल संघ की आवाज की ध्वनि के तरंग फैलाने से मनुष्य आत्माओं के कल्याण होगा क्या? हमें मुख रूपी शंख के द्वारा आप शब्दों की ध्वनि के तरंग नहीं फैलाना है, बल्कि ज्ञान का शंख ध्वनि बजाना है। मुख रूपी शंख के द्वारा ज्ञान की तरंग फैलाना है, ज्ञान की ध्वनि की तरंग फैलाना है आप शब्दों के लिए, तब मानव जीवन की कल्याण होगा। और कमल पुष्प दिखाया है, तो कमल पुष्प हर एक देवी देवताओं के या तो हाथों में रहेगा, या तो बैठे रहेंगे, या तो खड़े रहेंगे, लेकिन कमल पुष्प हर देवी देवताओं के हाथ में रहता है। या तो बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, या तो हाथ में रहेगा, पर हर एक के पास रहता है। तो ये कमल पुष्प पवित्रता की प्रतीक है। जैसे कमल पुष्प कीचड़े में दलदल में रहता है, लेकिन कीचड़े से अलग न्यारा करके खिलता है, तो इंसान का प्यारा होता है। तो ऐसे पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में रह के भी अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ पवित्र बनाए, जो दुनिया से न्यारा और भगवान का हम प्यारा बन सके। जो भगवान का प्यारा होगा, प्रिय होगा, वो सर्व का प्रिय स्वतः बन जाएगा। है? और हमें अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों रूपी जेवरों से स्वयं के श्रृंगार करना है, स्थूल जेवरों से श्रृंगार नहीं करना। जब हम अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों रूपी जेवरों से जब श्रृंगार करेंगे खजाना से, तो हम सत्यों की दुनिया में तो हमेशा सजे सजाए रहेंगे। पहले तो अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों से सजाना है, अपने जीवन संवारना है, श्रेष्ठ बनाना है ना। जो पवित्रता का यादगार के रूप में देवी देवताओं के डबल ताज दिखाते हैं,
एक रत्न जड़ित विजय का ताज होता है और दूसरा प्रकाश और शक्ति की यानी पवित्रता की शक्ति का ताज है। पवित्रता की शक्ति की ताज है जो सत्य की किरण फैला हुआ रहता है। तो डबल ताज देवताओं के होते हैं। दुनिया में एक ही ताज पहना के मान सम्मान करते हैं, लेकिन देवताएं पवित्र भी होते हैं। और रत्न जड़ित तो जो ताज मिलता है ये विजय की यादगार का प्रतीक है। ठीक है। और विष्णु शंकर के द्वारा आसुरी पुरानी दुनिया का विनाश का कर्तव्य करते हैं। शंकर भी कैलाश पर्वत पर तपस्या करके अपने अंदर इतनी शक्ति भरा था कि उनके अंदर हर परिस्थिति को संहार करने का क्षमता था। चाहे आग की तपन क्यों ना हो, मूसलाधार बरसात क्यों ना हो, ठंडी क्यों ना हो, ठंडी की गलन क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति को संहार करने की क्षमता था इनके अंदर। इसीलिए निर्वस्त्र दिखाया है, वस्त्र पहने हुए नहीं दिखाते। यानी हर परिस्थिति को सहन करके संहार करने की क्षमता था इनके अंदर। और वो शक्ति परमात्मा की याद के बल के द्वारा, त्याग तपस्या के बल के द्वारा वो शक्ति भरे थे त्याग तपस्या से अपने अंदर। इसलिए परमात्मा अपना दिव्य शंकर के द्वारा असुर पुराने दुनिया का विनाश का कर्तव्य करते हैं। आज गोला बारूद बम्स बन रहे, विनाश की सामग्री जो बन रहे हैं, एक दुनिया में रख कर सजा के देखने के लिए नहीं बन रहे, यूज करने के लिए बन रहे हैं, है ना। यूज करने के लिए बन रहे हैं। तो गोला बारूद बम से जो भी विनाश की सामग्रियां बन रहे हैं, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा वैज्ञानिकों को टचिंग कराते हैं और टचिंग के आधार से नए नए विनाश की सामग्रियों का इन्वेशन करते रहते हैं, है ना। विनाश के इन्वेशन करते रहते हैं और इनके द्वारा ही जो भी विनाश की सामग्रियां जो बने हैं, यह इनके द्वारा ही परमात्मा विनाश के कर्तव्य कराते हैं। तो दुनिया विनाश की नज़ारा तो हम देख रहे हैं, आए दिन विनाश हो रहा। कोई ऐसे दिन नहीं है जो घटनाएं न घटे, है कोई इस दिन। तो विनाश का कर्तव्य भी हो रहा, गुप्त रीति से पुरुषार्थ भी हो रहा नई दुनिया की स्थापना का। और कलयुग की दुनिया में समय के शरीर का भरोसा नहीं है ना। शंकर के द्वारा ही आसुरी पुरानी दुनिया की विनाश करते हैं। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी। जब पुरानी दुनिया के सफाया होगा तब तो नई दुनिया स्थापना होगी। तो पुरानी दुनिया का विनाश प्रकृति का आपदाएं के द्वारा भी होगा, साधनों के द्वारा भी होगा, विघ्न परिस्थिति के द्वारा भी होगा। और हो भी रहे, वो नज़ारा हम देख भी रहे हैं। तो परमात्मा ऐसे दिव्य कर्तव्य तीन देवताओं के द्वारा करते हैं। समझ में आए? हाँ, इनके हिस्ट्री जरूर सुनेंगे, बहुत शॉर्ट में हमने बताया है। ठीक है। और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें? ये मतलब शंकर की जटा में जो रहता है चांद, मतलब वो क्या सही है कि नहीं? तो लोग कहते हैं कि गंगा की धारा को पार वो तो अगले चैप्टर में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही बताएंगे, हम कल बताएंगे। ठीक है। इधर टाइम गया, ये कल बताएंगे। ये यहाँ दिखाया है ना, उसमें